मौजूदा दौर में एआई से आजकल बहुत सी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, तो हमने भी एआई से ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या एआई से मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ में गाया जा सकता है। तो आज इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं एआई का उसमें क्या रिप्लाई आता है। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं एआई के ही ज़रिए। आज के दौर में मोहम्मद रफ़ी जैसी एआई आवाज़ काफ़ी हद तक काफ़ी कॉपी पेस्ट कर सकता है। मतलब लहजा, सुर, सांस लेने का अंदाज़ हो, रिप्लिकेट हो भी, टेक्सचर और आवाज़ का 100% वही जादू जगा सकता है। लेकिन रफ़ी साहब की गाने में जो दिल की गहराई होती थी वो नहीं ला सकता। और इसकी वजूहात भी एआई ने पेश की है कि क्यों वो रफ़ी साहब जैसी पुरसोज और दिल की गहराइयों से आवाज़ में गा नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि रफ़ी साहब हर लफ्ज़ को दिल से महसूस करके गाते थे। एआई सिर्फ पैटर्न सीखकर रिप्रोड्यूस करता है। रूहानी असर, उनके गाने में एक स्पिरिचुअल डेप्थ थी जो सिर्फ इंसान के एहसासात और ज़िंदगी के तजुर्बात से आती है। लाइव वेरिएशन, रफ़ी साहब हर परफॉर्मेंस में थोड़ा अलग अंदाज देते थे। एआई अक्सर एक ही पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन हाँ, आजकल एआई वॉइस क्लोनिंग टूल्स से ऐसा लग सकता है जैसे रफ़ी साहब ही गाना गा रहे हैं, और ये फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज या ट्रिब्यूट्स प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी हो रहा है।